बैरिस्टर घोर साहब ने एक नन्ही सी, एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं और उन्होंने कहा कि मुक्तदर हल्के मुल्क में सियासी तनाव कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें, और सियासी तनाव पैदा ही उन्होंने किया है। मुक्तदर हल्कों ने तो धांधली की है। बैरिस्टर घोर साहब, आपको समझ नहीं आ रही? मुक्तदर हल्कों का ही तो फड्डा है इमरान खान साहब से। उन्होंने तो रिजीम चेंज ऑपरेशन करके इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला। बाद में उन्होंने ये टोला लाकर बिठा दिया जो करप्ट लोग थे। उसके बाद इनके ज़रिए से उन्होंने पाकिस्तानियों की मट्टी पलीद कर दी पकड़ के, हर किस्म की तबाही फेरी पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर है उसको पकड़ के जेल में डाल के वो 300 मुकदमे कर दिए। ये सारा किया धरा है ही मुक्तदर हल्कों का है। वो कहते हैं ना, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी जाते भी उधर ही है जहाँ से इनको तकलीफ मिलती है। भाई जो असल में मसला है उसी को आप कह रहे हैं कि मसला हल करे। यहाँ मसला एक ही तरीके से हल हो सकता है कि मुक्तदर हल्कों के साथ बैठकर उनको इस बात पे कायल किया जाए कि आप निकलें बीच में से, आपका कोई काम नहीं है और अपनी इज्जत बचाइए, आप इसमें से निकलिए, हम सिविलियंस पाकिस्तान को संभाल लेंगे। मुक्तदर हल्के अगर आप इंग्लिश में बोलें तो ये एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो खुद इस वक्त मसले की जड़ है, उसी एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना कि वो मसला हल करें, ये मेरी समझ से तो बाहर है। पाकिस्तान में नादरीन एक और रोला पड़ गया कि पीटीआई ने एक न्यूयॉर्क टाइम में इश्तिहार छपवा दिया, और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने चंदा बंदा करके इश्तिहार छपवाया। इस पर रोला डाला हुआ है कि जी कैसे इश्तिहार छाप दिया, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए। और भाई ये कौम का पैसा थोड़ी खर्च हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा है, जैसे दिल करेगा वो खर्च करेंगे। वो चाहे इमरान खान का इश्तिहार छापें, चाहे किसी और का इश्तिहार छापें, चाहे वो नवाज शरीफ का इश्तिहार छापें। भाई किसी टिक टॉकर की तस्वीरें वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर, वहाँ पे जाके वॉल स्ट्रीट पे बड़ी स्क्रीन पे किसी टिक टॉकर की फोटोज और वीडियोस चल जाएं तो उसका पैसा कहाँ से आया, कभी ये पूछा है? 60-60 सफ़ों के इश्तिहारात पाकिस्तान में अखबारात में छाप दिए, कभी ये पूछा है? बल्कि यहाँ टिकटॉकर ने एक कानून ऐसा पास कर दिया जिस कानून के मुताबिक अब कोई पूछ नहीं सकता, जितनी मर्जी मशहूरी की जाए, जितना मर्जी अरबों रुपया लगा दिया जाए। अरबों रुपए के इश्तिहारात पाकिस्तान में खिला दिए गए मीडिया को, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। लोगों ने अपनी जेब से इमरान खान साहब की कैद के 2 साल मुकम्मल होने पे एक इश्तिहार छपवा दिया न्यूयॉर्क टाइम में, तो उस पर सबको आग लगी हुई है। तो यहाँ जो जाली तशहीर दिन रात हो रही है उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। नादरीन, हुकूमत एक दावा और कर रही है। वो ये दावा कर रहे हैं, हुकूमत के लोग बैठते हैं टीवी पे आके, शहबाज शरीफ के करीबी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी शायद कोई बरतानवी सफारतकार जेल में जाकर इमरान खान साहब से मिली, बड़ा उन्होंने दावे के साथ कहा, और इमरान खान साहब से मिली मगर इमरान खान साहब नहीं माने। उन्हें कहा गया आपको गल्फ भेज देते हैं, इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मुझे बरतानिया या यूरोप भेजो। इस किस्म की बातें उन्होंने जनाब फैला दी मीडिया के ऊपर, और कहा हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, हम ये रिकॉर्डिंग भी चलाना चाहते हैं। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि हुकूमत ने इमरान खान साहब को और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ऑफ़र की थी। इसकी जो है वो एक तस्दीक सुहेल वड़ाइच जो एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि बिल्कुल इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई थी और उन्होंने इस ऑफ़र को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब को बार बार ये कहा जाता है अगर आप खामोश हो जाएंगे तो आसिम मुनीर आपके लिए गुंजाइश पैदा करेंगे, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, आप खामोश हो जाएं, सेटअप को चलने दें। लेकिन इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं सेटअप मैं नहीं चलने दूंगा, इलेक्शन तो मैं जीता हूँ, हुकूमत तो मुझे मिलेगी। तो इसी तरह जनाब अब ये जो दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने डील लेने से इनकार कर दिया, इससे एक तो ये साबित हो रहा है कि उन्होंने डील लेने से इनकार किया और हुकूमत उन्हें बाहर भेजना चाह रही थी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऑडियो आपके पास मौजूद है हुकूमत के पास तो उसे पब्लिक करें। इमरान खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और वहाँ पे 2 नंबरी की जा रही है। पाकिस्तान में हालात क्या है, ये ज़रा एक ख़त आप देखिए। ये बलूचिस्तान के अंदर नसीराबाद ज़िले के हवाले से ये एक ख़त वहाँ पे छापा गया है और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नसीराबाद ने छापा है। ख़त क्या कहता है, ये उन्वान है हदायत निस्बत मुल्कगीर एहतजाज कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बमामला उन्वान बाला तहरीर है कि 5 अगस्त 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी है। 5 अगस्त 2025 को पीटीआई के कारकुनान मुल्क भर में एहतजाजी धरने, मुजाहरे, रैलियां, रोड ब्लॉक कर सकते हैं। लिहाजा इस निस्बत से आप तमाम को तहरीरी हदायत जारी की जाती है कि ज़िला नसीराबाद के किसी भी थाने की हदूद में कोई भी कार्नर मीटिंग, एहतजाजी मुजाहरा, रैलियां नहीं निकालेगा। मज़ीद बना SHO पुलिस थाना सिटी डेरा मुराद जमाली और इंचार्ज CIA नसीराबाद को सख्ती से हदायत की जाती है कि वो PTI के ज़िलेई सरबराहान,
कारकुनान जो कि सिटी डेरा मुराद जमाली की हदूद में रिहाइश पजीर हैं, उनके घर पर दस्तक डोर नॉकिंग करेंगे और उन्हें पाबंद करेंगे कि कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में पीटीआई के कारकुनान मुजाहिरीन के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाए, सख्त ताकीद की जाए। ये नाज़रीन पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज से मना कर दिया गया है। सरकारी सर्कुलेशन जारी हो रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करना चाहती है, उसे एहतजाज का हक इस्तेमाल ना करने दिया जाए। ये है नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। आमिर मुगल साहब ने इसका एक हल निकाला। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब के साथी हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से। तो आमिर मुगल साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, इंसाफ रज़ाकार नौजवानों के साथ मिलकर आमिर मुगल साहब ने आज गिरफ्तारी से बचो तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत एहतजाज का आगाज़ अपने शहर इस्लामाबाद से कर दिया है। मेन जीटी रोड इस्लामाबाद को 25 से 30 नौजवानों के हमरा अचानक बंद किया, लोगों को इमरान खान का पैगाम दिया और हिकमत अमली के तहत पुलिस के आने से कबल वहाँ से निकल गए। पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से गुजारिश है कि इसी गिरफ्तारी से बचो तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत 15 से 20 नौजवानों के साथ अचानक निकलें, कोई भी मरकजी रोड बंद करें, अवाम को इमरान खान का पैगाम दें और पुलिस के आने से पहले निकल जाएं। किसी लीडरशिप और किसी कॉल का इंतज़ार ना करें। लीडर सिर्फ एक है जो कि जेल में बंद है। खुद लीडर बने, खुद से अमली तौर पर एहतजाज करें। याद रखें, हमारे तरीका एहतजाज में कोई तशद्दुद, घिराव, जलाओ, कोई तोड़फोड़ नहीं है। अलबत्ता अपने कारकुनान को गिरफ्तारी से बचो तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत महफूज रखना है। वीडियो कुछ देर में अपलोड की जाएगी। ये जनाब आमिर मुगल साहब की जानिब से जो रोड बंद करके पब्लिक को पैगाम दिया गया, ये वो है। नाज़रीन, MWM ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्होंने ऐलान किया कि 6 अगस्त 2025 को ज़ायरीन के साथ कराची में ईरान बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे। ये उन्होंने ऐलान किया कि 6 अगस्त को जाएंगे। अब क्योंकि हुकूमत ने बंद कर दिया, जो ज़ायरीन है जो ईरान जाते हैं ज़ियारतों के लिए, उनके लिए ज़मीनी रास्ता बंद कर दिया था। और ये ज़मीनी रास्ता एक सस्ता रास्ता है, गरीब लोग इसमें जा सकते हैं। लोगों ने होटल बुक किए हुए हैं, आगे ट्रांसपोर्ट बुक की हुई है, सारा पैसा वैसा भरा हुआ है। तो अब ये कहते हैं हवाई जहाज़ में जाओ, उसमें अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और तादाद बहुत बड़ी है जो ज़ायरीन जाना चाहते हैं ज़मीनी रास्ते से। तो ज़मीनी रास्ता वो सरकार कह रही है जी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि ज़मीन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बलूचिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्दी होती है, हम नहीं कर सकते कुछ, लिहाजा उन्होंने रोक दिया। अब ये कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं मार्च करते हुए ईरान बॉर्डर की तरफ और 6 अगस्त को ये लोग कराची से निकलेंगे। MWM के लोग, ये भी एक ऐलान हो चुका है। नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को उनके कारकुनों के बीच में से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने रैली का इनेकाद किया हुआ था, वहाँ पे वो पहुँच रहे थे, पुलिस की नफरी वहाँ पहुँची, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने 4 दिन के लिए उन्हें नज़रबंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं ताकि 5 अगस्त का टाइम निकल जाए। अब इसके ऊपर जो कारकुन है उन्होंने ये पैगाम दिया है और मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया। उनका ये कहना है कि अगर एक दिन के अंदर अंदर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्हें रिहा ना किया गया तो पूरा पुंछ ज़िला बंद कर देंगे। पुंछ का पूरा इलाका जो है उसको बंद कर देंगे, फिर ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। तो आज़ाद कश्मीर में ये सूरत हाल पैदा हो गई है। रीज़न, सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको गिरफ्तार किया गया। वो एहतजाज करना चाहते थे इमरान खान साहब के हवाले से। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।